जब सिस्टम की सफाई के जगह सड़ांध ले लेती है तो अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह नहीं बल्कि कॉकरोच कहते हैं। जी हां, कॉकरोच। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। दरअसल एक नई पॉलिटिकल पार्टी बन गई है और उसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बेहद अनोखे और चौंकाने वाले पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर गहराई से बात करेंगे। आखिर ये कौन सी जनता है जो इस पार्टी में शामिल हो रही है और इसके पीछे की असली कहानी क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि क्या एक कॉकरोच देश चला सकता है? मतलब सोचिए, जो कीड़ा आमतौर पर किचन के सिंक में, ट्रेन के डिब्बों में या फिर सरकारी दफ्तरों के उन कमरों में मिलता है जहां पुरानी फाइलें धूल खा रही होती हैं, वो अचानक से एक बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट का चेहरा कैसे बन सकता है? सुनने में ये अजीब लगता है ना, लेकिन असल में ये सवाल अपने आप में उस पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा तंज है। देखिए, हमारी राजनीति में चुनाव चिन्हों का अपना एक पूरा इतिहास रहा है। जैसे बहुजन समाज पार्टी ने हाथी को चुना या जम्मू कश्मीर की एक पार्टी ने पैंथर को अपना सिंबल बनाया। ये सब हमेशा से ताकत और संघर्ष के प्रतीक रहे हैं। लेकिन अब इन बड़े बड़े और स्थापित सिंबल्स के सामने कॉकरोच को चुन लेना, ये तो पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड है। एक तरह से देखा जाए तो ये आम जनता के उस हिस्से को दिखाने की एक जिद्दी कोशिश है जिसे सिस्टम में शायद सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये सब हुआ कैसे? इसकी टाइमलाइन बहुत ही दिलचस्प है और बहुत तेजी से घटी है। 16 मई का दिन था। देश के चीफ जस्टिस यानी सीजेआई की तरफ से एक टिप्पणी आती है। उसी दिन देखते ही देखते सोशल मीडिया पर इस कमेंट को लेकर जबरदस्त बवाल कट जाता है और युवाओं का गुस्सा फूट पड़ता है। और फिर उसी 16 मई को ही अभिजीत डिप के नाम के एक शख्स इस कॉकरोच जनता पार्टी के गठन का ऐलान कर देते हैं। अब इस पूरे विवाद के दोनों पहलुओं को समझना भी बहुत जरूरी है। हुआ क्या था कि सीजीआई सूर्यकांत ने एक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि बाद में उन्होंने बिल्कुल साफ किया कि उनकी ये टिप्पणी उन लोगों के लिए थी जो फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल करके कानून और मीडिया जैसे प्रोफेशन में घुस रहे हैं। उनका निशाना बेरोजगार युवाओं पर बिल्कुल नहीं था, लेकिन पब्लिक में तो मैसेज जा चुका था। ये बात आग की तरह फैल गई कि देश के बेरोजगारी युवाओं को परजीवी या कॉकरोच कह दिया गया है। बस फिर क्या था? इसी धारणा ने ऑनलाइन एक बड़ी सनसनी पैदा कर दी। इस पार्टी में शामिल होने की जो शर्तें हैं ना, वो सबसे ज्यादा व्यंग्यात्मक है। अगर कोई इस कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होना चाहता है तो उसके अंदर 4 खास योग्यताएं होनी चाहिए। पहली, बेरोजगारी। दूसरी, आलसी होना, मतलब बस डले रहो, पड़े रहो। तीसरी शर्त है कि भाई ऑनलाइन रहने की पक्की लत होनी चाहिए। और चौथी सबसे जरूरी चीज, प्रोफेशनली तरीके से अपनी भड़ास निकालने की क्षमता। अब ये शर्तें सुनकर ही समझ आ जाता है कि ये पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल सटायर है जो आज के युवाओं की उस इमेज पर चोट करता है जो अक्सर समाज उनके लिए बना देता है। अब बात करते हैं कि आखिर इस अनोखे आइडिया के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। इनका नाम है अभिजीत डिपके। अभिजीत फिलहाल अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में अपनी मास्टर डिग्री कर रहे हैं। और हां, राजनीति से भी इनका पुराना कनेक्शन रहा है। 2020 से 2023 तक वो आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में वॉलंटियर भी रह चुके हैं। तो जाहिर है उन्हें पब्लिक से कनेक्ट करने और पॉलिटिकल मैसेजिंग सेट करने का अच्छा खासा तजुर्बा है। अखबार द हिंदू से बात करते हुए अभिजीत ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी मुख्य न्यायाधीश के उस बयान के खिलाफ युवाओं की एक असहमति है। उनका मानना है कि जब संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रक्षक माने जाने वाले पदों से ऐसी बात आती है तो ये लोकतंत्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनका सीधा सा मैसेज है कि अगर युवाओं को अपनी आवाज व्यवस्था तक पहुंचाने के लिए कॉकरोच बनना पड़े तो हम इस पहचान को भी खुशी खुशी अपनाते हैं। वैसे पहले ही साफ कर दें कि इनका मकसद कोई चुनाव लड़ना नहीं है। पार्टी का जो मिशन और विजन है वो पूरी तरह से सिस्टम पर एक करारा तंज है। वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है कि हम यहां कोई नया पीएम केयर्स फंड शुरू करने नहीं आए हैं, ना ही हम टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई से दावोस में छुट्टियां मनाने आए हैं, और ना ही करप्शन को किसी रणनीतिक खर्च के नाम पर रीब्रांड करने आए हैं। उनका सिर्फ एक ही काम है और वो है जोर जोर से बार बार और लिखित रूप में ये पूछना कि भाई आखिर जनता का पैसा गया कहां। इसी वजह से इस पार्टी ने अपनी टैगलाइन रखी है, आलसी और बेरोजगारों की आवाज। पार्टी का दावा है कि वो उस बड़े और जिद्दी झुंड को रिप्रेजेंट करती है जिसका कोई स्पॉन्सर नहीं है और जिसे ये पूरा सिस्टम गिनना ही भूल गया है। ये उन करोड़ों लोगों की बात हो रही है जो इस वक्त व्यवस्था के हाशिए पर खड़े हैं और जिन्हें लगने लगा है कि मुख्यधारा की राजनीति में अब उनकी कोई जगह नहीं बची है। द 5 पॉइंट मैनिफेस्टो, रेडिकल सटायर।
किसी भी राजनीतिक दल की तरह इनका भी एक मैनिफेस्टो है। चलिए अब जरा इनके इस कट्टर व्यंग्य से भरे 5 वादों वाले घोषणापत्र पर नजर डालते हैं। इनका पहला वादा सीधा न्यायपालिका से जुड़ा है। इसमें बिल्कुल साफ कहा गया है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी की सरकार आती है तो रिटायरमेंट के बाद भारत के किसी भी मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा भेजने जैसा कोई रिवॉर्ड या इनाम नहीं दिया जाएगा। ये आजकल के उस विवादित चलन पर एकदम डायरेक्ट तंज है, जिस पर आए दिन डिबेट होती रहती है कि क्या जजों को रिटायर होते ही पॉलिटिकल पोस्ट मिलनी चाहिए या नहीं। दूसरा वादा तो और भी ज्यादा तीखा है। ये चुनाव प्रक्रिया को लेकर है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी लीगल वोटर का वोट डिलीट किया जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी को सीधे यूएपीए जैसे एंटी टेरर कानून के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। मतलब किसी का वोटिंग अधिकार छीनने को सीधे आतंकवाद के बराबर खड़ा कर दिया गया है। यह इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर एक बहुत ही बड़ा और चुपता हुआ व्यंग्यात्मक हमला है। अब आते हैं तीसरे वादे पर, जो महिला सशक्तिकरण के बारे में एक कड़ा रुख अपनाता है। इनकी मांग है कि संसद और कैबिनेट दोनों में महिलाओं के लिए पूरे 50% का आरक्षण होना चाहिए, 33% नहीं। और सबसे दिलचस्प बात, इसके लिए कुल सांसदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जाएगी। ये मौजूदा सिस्टम के राजनीतिक वादों पर एक सीधा कटाक्ष है और पूरी तरह से समानता की मांग करता है। चौथा वादा सीधा मीडिया और बड़े कॉरपोरेट्स के गठजोड़ पर प्रहार करता है। इसमें यह प्रॉमिस किया गया है कि बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के जो टीवी चैनल हैं उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। बात यही खत्म नहीं होती, न्यूज एंकर्स के बैंक अकाउंट्स की भी बाकायदा कड़ी जांच होगी। ये पॉइंट साफ तौर पर मीडिया की निष्पक्षता को लेकर आम लोगों के मन में जो अविश्वास बैठ गया है उसको बखूबी सामने रखता है। और इनका पांचवा और आखिरी वादा तो हमारी राजनीति की सबसे पुरानी बीमारी के लिए है, यानी दल बदल। इसमें साफ लिखा है कि अगर कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी बदलकर पाला बदलता है तो उस पर अगले 20 साल तक चुनाव लड़ने की पूरी पाबंदी होगी। साथ ही उसे किसी भी पब्लिक ऑफिस में कोई पद नहीं दिया जाएगा। ये एक बेहद सख्त बात है जो उन नेताओं का मजाक उड़ाती है जो सत्ता के लालच में इधर उधर जाते हैं, जिससे जनता खुद को ठगा सा महसूस करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई लोग इस पार्टी से जुड़ रहे हैं? तो बता दें कि पार्टी बनने के सिर्फ 2 दिन बाद ही 18 मई को अभिजीत ने दावा किया कि 500 लोग इस पार्टी में रजिस्टर हो चुके हैं। चुनावी राजनीति के हिसाब से भले ये नंबर छोटा लगे, लेकिन एक सटायर के तौर पर यह बताता है कि लोग इस आइडिया से कनेक्ट कर रहे हैं और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए इस तरीके को अपना रहे हैं। ऊपर से देखने में भले ही ये पूरा मामला एक बड़ा सा जोक लगी, लेकिन इसकी जो विचारधारा है वो काफ़ी गहरी है। संस्थापक के मुताबिक ये एक सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और एंटी कास्ट संगठन है। इनकी आइडियोलॉजी सीधे तौर पर महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू के विचारों से प्रेरित है। मतलब इस मजाक के पीछे भी हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की एक बहुत ही सीरियस सोच काम कर रही है। दरअसल इस पूरे व्यंग्य के पीछे एक बहुत गहरा दर्द छुपा है और साथ ही सिस्टम के लिए एक बड़ी चेतावनी भी। आज का जो युवा है उसका उस व्यवस्था से भरोसा उठता जा रहा है जो अब ना तो उसके किसी काम आ रही है, ना उसकी सुन रही है और ना ही उसकी तरफ देख रही है। जब भी सिस्टम इस सच्चाई को इग्नोर करता है तो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। ये पार्टी उसी गहरी हताशा का एक जीता जागता उदाहरण है। तो आखिर में इस कॉकरोच वाले सिंबल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहाँ कॉकरोच सिर्फ एक कीड़ा नहीं है। कॉकरोच का मतलब है वो जो हर हालात में खुद को ढाल ले, जिसमें सर्वाइवल की असीम क्षमता हो। और इस पूरी कहानी में ये कॉकरोच देश के लोकतांत्रिक संस्थानों के काम करने के तरीके से आम जनता में पनप रही उसी फ्रस्ट्रेशन का सबसे बड़ा सिंबल बन गया है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बार फिर याद दिला दें कि CJP एक व्यंग्य करने वाला पॉलिटिकल आउटफिट है, यानी इसे समझें, अपनी समझ के हिसाब से इसका आनंद लें, लेकिन उस आनंद के पीछे जो मर्म छिपा है, जो दर्द छिपा है, उसे भी महसूस करें। जाते जाते बस एक सवाल, ये पूरा कॉकरोच फिनोमिनन आपको कैसा लगता है? कॉकरोच जनता पार्टी के इस आइडिया पर आप क्या सोचते हैं? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं।